जी अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे 5वें यूनिट की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन। इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। क्या दिया हुआ है? x+5/3 इक्वल किसके है? 1/x के। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसके बटे में 1 है जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया, ये एज इट आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 लगा लिया, ये ब्रैकेट में लिख लिया हमने। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये सारा वैसे ही आ गया जैसे था। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3, और ये माइनस आ गया, प्लस हो है, ये माइनस का है तो ये माइनस आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया। अब हमने करना क्या है, उसके बाद किया क्या है कि ये जो है x वाली रकमें एक साइड पे कर लेते हैं। तो हम लोगों ने x वाली रकमें एक साइड पे कर दी। ये माइनस, ये x जो है ऑलरेडी इधर था, ये जो -3x है इस तरफ आया तो ये +3x हो गया, ठीक हो गया। और 3 पहले से मौजूद था, ये वाला उधर जाके माइनस हो गया। अब ये x + 3x कितना बन गया? 4x इक्वल आ गया। अब ये दोनों, एक प्लस की है एक माइनस की है, इसमें से बड़ी रकम कौन से वाली है? 5 है। 5 के साथ लामत कौन सी लगी हुई है? माइनस की। तो क्या माइनस की लामत लगा दी और दूसरी रकम इसमें से माइनस कर दी, तो आपका इक्वल आ गया -2। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने जो है इसको डिवाइड किया, 2 ये कटिंग हो रही है तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। तो x हमारा किसके बराबर आ गया? 1/2। अब जो है सोल्यूशन सेट आना रियल लाइन पे, जो लाइन पे शो करना है, लाइन लगा ली। ये 1 है, 2 है, 3 है, ये -1 है, -2 है। तो -1/2 ये हाफ होता है, तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। ये पॉइंट लगा लिए यहाँ पे, और ऊपर हमने लिख लिया इसको x इसके बराबर है जी -1/2 के। अब इसका पार्ट नंबर 2, क्या है जी? 2x + 1/3 + 1/2 इक्वल किसके है? 1 - x - 1/3। ये आ गया। तो हम लोग अब क्या किया, अब करेंगे हम लोग जो है ये वाली रकम को, इस रकम को उठाया, x वाली रकमों को इस साइड पे कर दिया। ये वाली ऑलरेडी इधर है, इसको उठाया, ये माइनस की तो ये प्लस हो गई, ये इधर आ गई, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है ये वाला इक्वल आ गया, ये 1 ऑलरेडी उधर था तो ये जो प्लस है ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, ठीक हो गया। एलसीएम ले गया दोनों तरफ, नीचे 3 था तो 3 लिख लिया। तो यहाँ पे सेम रकमें होती हैं तो ऊपर वाली एज इट ही लिख लेते हैं। ये ऊपर वाली रकमें वैसे की वैसी आ गई, ये प्लस आ गया, ये वाली ऊपर वाली वैसे आ गई। इसके बटे में हमने 1 लगा के तो इसको क्या किया, इसका भी एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम 2 आ गया। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 2 आएगा। 2 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। ये वाला ये सेम है, नीचे वाली तो ऊपर वाला भी वैसे ही लिख लेंगे। ये -1 आ गया। अब इसके बाद ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये कट हो गया। तो ये x + 2x आपका 3x आ गया। ये वाला 3 नीचे आ गया, ये वाला इक्वल आ गया। 2 में से 1 माइनस किया तो ये 1 आ गया, और ये वाला 2 एज इट आ गया। उसके बाद ये 3 3 से कट्टा था, काट दिया तो पीछे x बचा, ये 1/2। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1/2 के। सोल्यूशन सेट को ऑन रियल लाइन पे शो करेंगे। तो ये हमने लाइन लगा ली, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। तो x की वैल्यू किसके बराबर थी? 1/2 की। तो ये यहाँ पे सेंटर में आएगी, हाफ के इसके 1/2 के। तो ये हम लिख लिया x किसके बराबर है जी? 1/2 के, और यहाँ पे लाई कर रहे हैं। अब इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 क्या है? 3x + 7 < 16 है। तो हम लोग क्या किया जी, ये 7 को उठा के उस तरफ लेके, 7 को उठा के उस तरफ ले गए तो ये इस तरह आ गई, ये 7 इस तरफ आके माइनस का हो गया। तो जो है ये से एज इट आ गया, ये ऐसा आ गया। 16 में से 7 को माइनस किया तो 9 आ गया। तो अब ये 3 इधर जाके डिवाइड हो गया तो 3, उसके बाद कटिंग हो रही थी। 3 3 1 दा 3, 3 3 दा 9। तो x ये इसकी वैल्यू आ गई, x < 3 आ गया। तो सोल्यूशन सेट को क्या करेंगे, आना रियल लाइन पे शो करेंगे।
तो हम लोग क्या करें, एक्स क्या है जी हमारा लेस देन 3 है, तो हमने क्या किया, ये पॉइंट लगा लिए, लाइन लगा ली, तो ये हमारा 0 आ गया, ये 1 2 3 आ गए, -1 -2 -3 चल रहा है। तो हमारा क्या थी, एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी, लेस देन 3 थी। तो एक्स की वैल्यू लेस देन 3, तो यहाँ से हमारी वैल्यू चलेगी, तो एरो हेड हमने निशान डाला कि हमारी वैल्यू जो है इस तरफ को है, तो एरो हेड हमने इस तरफ लगा दिया कि एक्स की वैल्यू लेस देन 3 है, तो 3 से छोटी वैल्यू ये इस तरफ है, और एरो हेड का निशान भी हम लोग इधर ही डालेंगे। ठीक हो गया। अब इसका 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट जो है, अब ये पार्ट था कि ये लिखी हुई है रकम, तो हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 5x आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, ये वाला इसी तरह आ गई 26 आ, ये इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस हो गया, इसकी लामत माइनस और प्लस, ये माइनस हो गया, ये 4 आ गया। अब ये ये इसी तरह आ गया। अब ये 26 में से 10x को माइनस किया, तो ये 16x आ गया, और ये -4 वैसे ही आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया जी, जो कांस्टेंट था वो इस तरफ ले आए, ये -15 ऑलरेडी इधर था, ये -4 को इधर लाए, तो ये प्लस का 4 हो गया, ये वाली साइन आ गया, 16x पहले से ऑलरेडी उधर से मौजूद था, तो ये जब उधर गई तो ये प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। तो अब लोग ये अब 2 रकमें हैं, एक माइनस की है एक प्लस की है, फिर हम क्या करते हैं, बड़ी रकम को चेक करते हैं कि बड़ी रकम कौन सी है, इसमें से दोनों में से जो बड़ी रकम होती है उसके साथ जो अलामत लगी होती है वो अलामत लगा लेते हैं। यहाँ बड़ी 15 है, माइनस की अलामत है, माइनस की अलामत लगा दी, और 4 उसमें से माइनस कर दिया, तो आपका जो 11 आ गया। अब क्या है जी, इधर 16x है और -5x है, ये प्लस की है तो प्लस के ही साइन लगाया नहीं, फिर इस 16 में से 5x माइनस हो गया, तो आपका 11x आ गया। तो 11 इधर आके डिवाइड किया, तो ये 11 से कट गया, तो आपका x क्या आ गया जी, -1। ठीक हो जी, x आपका जो है लेस देन, जो है ग्रेटर टू लेस देन -1, ये आ गया। अब इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे, जो है रियल लाइन पे शो करेंगे, ये 0 आ गया आपका, ये 1 2 आ गया, -1 -2, तो x आपका क्या है, लेस देन -2 है, x आपका लेस देन -2 है, तो लेस देन -2 है, तो ये इस तरफ एरो हेड होगा आपका, यहाँ से चला इस तरफ को, माइनस छोटी वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ना ग्रेटर वैल्यू है, ये आपका x है लेस देन -1, तो आपका एरो हेड इस तरफ को बनेगा, तो हमने ऊपर ये लिख लिया इसका। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इन इक्वलिटीज़ दी हुई हैं, 3x - 4y लेस देन जो है इक्वल लेस देन जो है 12 है, ये इक्वलिटीज़ दी है। हम लोगों ने इनको क्या किया, एसोसिएटेड इक्वेशंस में लिख लिया। आपने क्या किया, इसको हटा के सिर्फ इक्वल का साइन डाला, इसको हटा के इक्वल का साइन डाल दिया, तो पे ये इसको हम क्वेश्चन 1 का नाम रख दिया, इसको क्वेश्चन 2 का नाम रख दिया। उसके बाद क्या किया, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का सेप्ट करेंगे क्या जी, y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट है, पहले x इंटरसेप्ट कर लें या y इंटरसेप्ट कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। अब y इंटरसेप्ट है तो फिर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, इसकी जगह पे 0 आ गया। उसके बाद क्या है जी, जो है y 4y, ये वाली वैल्यू वैसी आ गई, ये वैसी आ गई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 -4y, ये 12 आ गया, ये बच गई रकम -4y = 12। अब 4 जो -4 उधर जाके डिवाइड कर देगा इसको, तो ये कटिंग हो जाएगी, 4 1 दा 4 4 3 दा 12, तो ये आपकी क्या आ गई, y आपका आ गया -3। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया, 0 -3। एक पॉइंट ये आ गया। अब x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट जो है उसके बाद क्या है, x इंटरसेप्ट में क्या है जी, y 0 पुट करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन आ गई 3x, ये माइनस आ गया, ये 4 आपका आ गया, और y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, ये बाकी वैसे आ गया। उसके बाद जी अब ये इसके साथ 0 हो गया, ये 3x वैसे ही आ गया, 12 हो गया 3x। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग हो रहा, 3 1 दा 3 3 4 दा 12, तो x आपका 4 आ गया। तो क्या पॉइंट बना आपका, 4 0। उसके बाद जी फॉर इक्वेशन 2 x इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं। तो जो हमने क्या किया, जो है जहाँ पे y होगा वहाँ पे हम लोग 0 पुट कर, 3x वैसे ही आ गया, तो ये प्लस आ गया, 2 आ गया, और y की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। ठीक हो गया, ये 0 बन गया, ये 3x वैसे ही आ गया, ये वाली वैसी रकम आ गई। अब ये 3x = 3 है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसने डिवाइड, 3 1 दा 3 3 1 दा 3, तो आपका x क्या आ गया, 1 आ गया। आपका 1 x आ गया, और आपका y क्या आ गया, 0 आ गया। एक आपका पॉइंट ये आ गया। अब y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, x को 0 पुट किया, तो ये जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लगाएंगे, 3 आ गया, x की जगह पे हमने ये 0 पुट कर दिया। तो उसके बाद जो है
ज़ीरो पुट कर दिया, ये ज़ीरो बन गया, ये वैसे ही आ गई, ये वैसे ही आ गई। उसके बाद 2y आ गया इक्वल टू 3, ये 2 इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसने रकम को डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, उसके नीचे ये वाला 2 आ गया। अब ये y हमारी 3/2 आ गया, तो x हमारा 0 था, y की हमारी 3, ये 4 पॉइंट हमारे पास आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग पॉइंट निकालेंगे। टेस्टिंग पॉइंट्स किस तरह निकालते थे, टेस्टिंग पॉइंट में होता क्या था कि जहाँ जहाँ पे x है और y है वहाँ पे जो है इन इक्वलिटीज़ के अंदर हम लोग क्या करते थे, उसको ज़ीरो पुट करते थे। तो हमने क्या किया, इन इक्वलिटीज़ हमारे पास थी, ये इन इक्वलिटीज़ जो है ये वाली इनक्वालिटीज़ थी, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है जी, x की जगह पे ज़ीरो, y की जगह पे ज़ीरो, ये आ गया, x की जगह पे ज़ीरो, y की जगह पे ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया। तो ज़ीरो क्या क्या है जी, लेस देन जो है 12 है, ठीक है जी, ट्रू आ गया। अब दूसरी जो है इनक्वालिटीज़ में 0 0 पुट करना है। दूसरी इनक्वालिटीज़ हमारे पास क्या थी, ये 3x + 2y। अब x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 आएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया, x की जगह पे 0 पुट कर लिया, फिर उसके बाद y की जगह पे ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। तो उसके बाद क्या आ गया आपका, 0 जो है कह रहा है जी 0 है ग्रेटर देन 3 है, 0 आपका कह रहा है ग्रेटर, ये आपका फॉल्स आ गया, ठीक हो गया जी। अब एक का ट्रू है, एक का फॉल्स है, इसका जो है अब शेडेड एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, और इसका शेडेड एरिया अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, इसका टुवर्ड्स ओरिजिन। तो हम लोग ड्रा करते हैं, ये हमने लाइन लगा ली, ड्रा कर ली, ये y की वैल्यू आ जाएंगी, इस तरफ x की वैल्यू आ जाएंगी, ये x पॉजिटिव, ये माइनस है, ये पॉजिटिव, ये माइनस की वैल्यू। तो ये 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इस तरह 1 y की वैल्यू 1 2 3 और -1 -2 -3। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट आप देखें तो क्या था, उसमें x हमारा 4 है, x 4 है, और y हमारा क्या है, -3 है। x 4 y हमारा -3, x 4 y हमारा x 4 ये ठीक हो गया, और y हमारा क्या है, -3, ये हो गया। इन दोनों को हमने मिला लिया, ये वाली लाइन को, ठीक हो गया जी, ये वाली लाइन को हमने इसके साथ मिला लिया, ये आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरे पॉइंट 2 क्या है जी, x हमारा 1 है, x हमारा 1 है, और y हमारा 3/2 है। x हमारा 1 है, ये 1 पे हमने लगा लिया निशान। तो जो है y हमारा क्या था, 3/2, तो ये हमारा 3/2 है जी, 1.5 आएगा, तो 1 ये हमारा ये यहाँ पे आ गया 1.5, ठीक हो गया। अब इन दोनों लाइनों को हमने मिला लिया, ये अब हमारी लाइन मिल गई, ये क्वेश्चन लिख दी। दूसरी क्वेश्चन क्या थी हमारी, जो है 3x - 4y, 3x - 4y जो है आपका है इक्वल 12, ये इसको लिख दी, ये वाली क्वेश्चन हमने लिख दी। उसके बाद क्या है, अब इसका जो पहली वाली क्वेश्चन थी उसका हमारा जो है वो क्या आया था, ट्रू आया था। इसका मतलब ये है कि ये जो इसका शेडेड एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन होना है, शेडेड एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन होना है। तो ये हमारी जो क्वेश्चन थी पहले वाली क्वेश्चन हमारी ये है, तो इसका टुवर्ड्स ओरिजिन जाना था, ट्रू है। दूसरी का क्या है, हाँ जी, अब पहली क्वेश्चन हमारी ये थी, ये वाली लाइन्स थी, ये वाली लाइन पहली ये क्वेश्चन हमारी है। इसका क्या आंसर था, टेस्टिंग पॉइंट क्या था हमारा, ट्रू था। तो इसका शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ जाएगा, ओके हो गया, शेडेड ओरिजिन की तरफ जाएगा। और दूसरी की हमारी क्या थी, फॉल्स थी, इसका एरिया हमारा इस तरफ को जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा। तो हम लोगों ने इनका दोनों का कॉमन एरिया लेना है, जो कॉमन एरिया बनेगा वो ये बन रहा है, इसका इस तरफ को आएगा ये, पर ये वाला तो एरिया कॉमन नहीं बनेगा क्योंकि इसका एरिया शेडेड एरिया इस तरफ को जा रहा है, तो फिर ये वाला आपका एरिया कॉमन बनेगा, ठीक है जी, ये आपका कॉमन एरिया बनेगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट करते हैं। ये इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, इसको सब्स्टिट्यूट क्वेश्चंस में लिखा, ये इसको हटा के सिर्फ इक्वल का साइन डाला, इसको हटा के इक्वल का साइन डाल दिया, और क्वेश्चन 1 का नाम रख दिया, क्वेश्चन 2 का नाम रख दिया। इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे फॉर क्वेश्चन 1 लिख लिया हम लोगों ने।
अब वाई इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, एक्स को 0 पुट करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर दिया, वाई का वैसे ही आ गई, ये वाला 4 वैसे ही आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0, ये y इक्वल टू 4, तो हमारा y इक्वल टू आ गया 4। तो हमारा x क्या आया 0, y क्या आया 4। अब जो है x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट में क्या है, हम लोग करते हैं जी y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो y की जहाँ पे y है वहाँ पे ये 2x वैसे आ गया, y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, ये हमारा 4 आ गया। तो ये आ गया 2x इक्वल टू 4, x2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर इसने इसको डिवाइड कर दिया, इसकी ये कटिंग होगी 2 1 द 2 2 द 4, x हमारा इक्वल आ गया 2 के। तो हमारा ये एक पॉइंट ये आ गया 2 0। उसके बाद फॉर इक्वेशन 2 y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जब x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो y की जगह 0 पुट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, y की जगह पे हम लोगों ने ये 0 रख दिया, x इसी तरह आ गया, ये 0 बन गया, तो x आपका इक्वल टू 6 आ गया, आपका एक पॉइंट ये आ गया। उसके बाद y इंटरसेप्ट है, x की जगह 0 पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन आ गई, x की जगह 0 पुट किया, ये प्लस 2y आ गया इक्वल टू 6 आ गया। उसके बाद क्या है जी, ये 2y इक्वल टू 6 आ गया, y2 इसके साथ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर इसने डिवाइड कर दिया, तो y की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो आपका एक पॉइंट ये आ गया 0 3। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग पॉइंट्स लगाते हैं। टेस्टिंग पॉइंट्स में क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। टेस्टिंग पॉइंट्स में हम लोग क्या करते हैं, x और y की जगह हम लोग 0 0 पुट करते हैं। दोनों इनक्वालिटीज़ लिख ली हमने, x की जगह पे 0 पुट किया, y की जगह पे 0 पुट किया, ये बन गया आपका 0। तो 0 लेस देन 4 है, ओके जी सही है, ट्रू हो गया। तो इसका शेडेड एरिया कहाँ पे जाएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरी इनक्वालिटीज़ में क्या करेंगे, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये आ गया आपका 0। उसके बाद यहाँ पे 0 पुट किया ही, उसके बाद क्या है, ये वाली क्वेश्चन आ गई, इसको 0 को ये 0 बन गया, 0 क्या है जी लेस देन 4 है, ठीक है, ट्रू हो गया। जब ट्रू हो गया तो इसका शेडेड एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा, इसका भी शेड टुवर्ड्स ओरिजिन, इसका भी टुवर्ड्स ओरिजिन। तो हम लोगों ने क्या किया, तो ये हमारा पहला पॉइंट्स क्या थे, पहला पॉइंट था हमारा, 4 पॉइंट हमारे क्या थे, पहली क्वेश्चन के पॉइंट थे 2 0, उसके बाद क्या है 0 4, दूसरी क्वेश्चन के पॉइंट्स क्या हैं हमारे पास जी 6 0 और 0 3, ये मैंने पॉइंट्स लिख लिए। अब x 2 है और y हमारा 4 है, ये हमने क्वेश्चन बना, ये बना ली, लाइन बना ली। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे 2 2 का गैप रख लिया, 2 है 4 है 6 है 8 है। तो उसके बाद इधर जो क्या है, इधर -2 -4 -6, इधर y की वैल्यू आ गई 2 4 6 8, इधर -y की वैल्यू आ गई। तो हमारा x क्या था 2 था और y हमारा 4 था, ये हमारा आ गया x 2 और y हमारा आ गया 4, इन दोनों लाइनों को हमने मिला लिया। अब दूसरे पॉइंट में हमारे में क्या है, ये x हमारा 6 है, y हमारा 3 है। तो हमने क्या किया, x हमारा 3 था और y हमारा x हमारा 6 था, y हमारा 3, x 6 आ गया और y क्या था हमारा 3 था, ये 3 आ गया था। तो हमने इस लाइन को मिला लिया, ये लाइनें हमारी ड्रा होगी। तो उसके बाद जो है क्या करेंगे, अब टुवर्ड्स क्या था, दोनों का ओरिजिन की तरफ था, इसका शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ था, तो इसका भी शेडेड एरिया ओरिजिन की तरफ था। अब ये देखें, इसको शेड करते हैं, अगर फर्ज करें इसको शेड किया ओरिजिन की तरफ, इसको शेड किया ओरिजिन की तरफ, ये वाला एरिया तो कॉमन बन ही नहीं रहा, क्योंकि इसका ओरिजिन की तरफ इस तरफ को है शेडेड एरिया, इसका भी इस तरफ को है, तो ये वाला एरिया जो है ना दोनों का कॉमन नहीं बन रहा, हमने दोनों का कॉमन एरिया लेना है। तो फिर कॉमन एरिया ये वाला बन रहा है, इसको हमने शेड कर दिया इस तरह से, ये आपका शेडेड एरिया बन गया। ओके जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, गिवन दिया है जी एक्स वाई इक्वल टू है x + 4y, x + 4 लेस देन 4, ये जो इसने कंडीशन दे दी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखेंगे, एक ही क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व करते हैं। ये क्या है, इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट क्या करेंगे, y की जगह पे 0 पुट किया, तो 0 पुट किया तो फिर जो है ये यहाँ पे x ऐसे आ गया, y की जगह पे हमने 0 लगा दिया, ये वाला इक्वल आ गया। और उसके बाद क्या है, ये वाला 4 आ गया, x + 0 x आ गया, ये 4 x = 4 आ गया, तो y की वैल्यू क्या थी आपकी 0 थी, एक पॉइंट हमारा ये आ गया। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट जब फाइंड करते हैं तो x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो हमने क्या किया, इसके अंदर x की वैल्यू जो है
0 पुट किया, ये वाला y वैसे आ गया, ये वाला 4 वैसे ही आ गया, ये साइन भी वैसे ही आ गए, y इक्वल टू आपका 4 आ गया। तो हमारा एक पॉइंट ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग पॉइंट लगाएंगे। टेस्टिंग पॉइंट क्या किया हमने, टेस्टिंग पॉइंट में क्या करते हैं, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0, ये जो इनइक्वालिटीज़ है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ये इनइक्वालिटीज़ हमने लिख ली। यहाँ पे 0 आ गया, इसकी जगह पे 0 आ गया, ये वाला साइन वैसे आ गया 0, 0 लेस देन जो है जी 4 है, ठीक है जी, ट्रू है। तो इसका शेडेड एरिया किस तरफ जाएगा, ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ये हमने जो है ड्रा की, ये हमारे एक्स एक्सेस आ गया, ये वाई एक्सेस आ गया, इसमें एक्सेस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू, ये आपकी प्लस की वैल्यू, ये इधर प्लस की वैल्यू वाई की, इधर माइनस की वैल्यू वाई की। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हमारा जो पॉइंट्स थे वो क्या पॉइंट्स था, हमारे 2 पॉइंट थे हमारे, एक था हमारा 4 0 और दूसरा पॉइंट क्या था 0 4। पहले में क्या है जी, हमारा जो है हमारा x क्या है 4 है जी, ये आ गया हमारा x 4। ओके, अब y क्या है जी, हमारा 4 है, ये आ गया हमारा y 4 आ गया। तो हमने इस दोनों को पॉइंट्स को मिला लिया आपस में, ये पॉइंट को हमने मिला लिया। तो इसका शेडेड एरिया किस तरफ को था, अवे टूवर्ड्स ओरिजिन। तो हमने ये वाला टूवर्ड्स ओरिजिन था, नेगेटिव साइड हमने जाना नहीं, क्योंकि इसने कहा हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 y जो है ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव एरिया की तरफ रहना। तो यहाँ हमने यहीं तक इसको शेड करना है, ये आ गया। अब उसके बाद क्या था, इसने फंक्शन दिया हुआ है कहाँ पे आपका मैक्सिमम होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कार्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। ये इसके तीनों कार्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं। पहला कार्नर पॉइंट्स क्या है इसका, यहाँ पे 0 0, ये हमने लिख लिया। इसका दूसरा जो है कार्नर पॉइंट्स क्या है जी, जो है x हमारा 4 है, y की वैल्यू हमारी 0 है। तीसरा कार्नर पॉइंट्स के यहाँ पे बन रहा है, तो कार्नर पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, x आपका 0 है और y हमारा 4 है। तो फॉर मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या करेंगे, वो g वाला फंक्शन लिखा हमने। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 0 हमने इस पे कार्नर पॉइंट पे जहाँ 0 0 पे 8 पे चेक करेंगे, x की जगह 0, y की जगह 0, इसकी जगह पे 0 आ गया, ये 4 आ गया, इसकी जगह 0, ये हमारा इक्वल 0 हो गया। अब हमने एट 4 0 पे फाइंड करेंगे, x की जगह 4, y की जगह पे 0, यहाँ पे ये इसकी जगह, ठीक हो गया, y की जगह 0, ये 4 आ, x की जगह पे 4, y की जगह पे 0, ये 4 आ गया, ये y की जगह हमने 0 पुट कर लिया। तो ये हमारा क्या आ गया 4 आ गया, ये इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई इक्वल किसके आया 4 के आ गया। अब एट 0 4 पे फाइंड करेंगे। अब x की जगह पे 0 पुट किया, उसके बाद जो है y की जगह पे 4 पुट किया, इक्वल आ गया, x की जगह पे 0 पुट किया, तो उसके बाद जो है 4 ये आ गया, y की जगह पे 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया, 0 प्लस 16 आ गया। अब एक हमारा आया जी क्या है जी 0 4 और 16, तो किस पे मैक्सिमम हुआ, तो आपका ये वाला जो है जी जी इज मैक्सिमाइजेशन एट जो है 0 4 पे, आपका 0 4 पे जो आपका जो है जी है वो मैक्सिमम हुआ है। तो ये हमने लिख लिया, आपका जो है जी इज मैक्सिमाइजेशन एट 0 4 कार्नर पॉइंट पे आपका जो है वो जी मैक्सिमम हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन फंक्शन दिया है, हमें ये वाला इनक्वालिटीज़ दी हुई हैं ये वाली। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाएंगे। हमने इसी ये कंडीशन दे दी है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो एसोसिएटेड इक्वेशंस में लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस में जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, इसको हटा के हमने सिर्फ इक्वल का साइन डाला, इसको हटा के इक्वल का साइन, इसको क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया। इंटरसेप्ट्स फाइंड करेंगे फॉर इक्वेशन 1 हमने लिखी, ये वाली इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 लिख ली। फॉर x इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, जहाँ पे y है वहाँ 0, x ऐसे आ गया, y 3 आ गया, y की जगह पे हमने ये वाला 0 रख दिया, ये वाला 3 वैसे ही आ गया। तो ये 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 x ऐसे ही आ गया, तो x इक्वल टू आपका आ गया 3, ठीक हो गया जी, पॉइंट आपका आ गया 3 0। उसके बाद y इंटरसेप्ट में क्या है जी, y इंटरसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो हमने क्या किया, जो है x की जगह पे 0 पुट कर दिया, बाकी वैसे का वैसे आ गई। उसके बाद 3y इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये इसको डिवाइड करेगा, 3 1 था 3 3 1, तो y आपका क्या आ गया 1, तो b आपका पॉइंट क्या आ गया 0 1। अब उसके बाद फॉर इक्वेशन 2 में इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये वाला x आ गया, y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, ये सारा ऐसे ही आ गया। तो x इक्वल टू आपका 2 आ गया, आपका कार्नर पॉइंट बन गया, आपका एक पॉइंट आपका आ गया
2 0 आ गया। उसके बाद y इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, x की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो हमने क्या किया, x ऐसे की जगह 0 पुट कर दिया, y ये आ गया और ये वाला इक्वल और 2 ये इधर आ गया, y इक्वल टू आ गया 2, आपका पॉइंट बन गया 0 2। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद टेस्टिंग पॉइंट्स कुछ देख चेक करते हैं। इनइक्वालिटीज़ को देखा हमने, इनइक्वालिटीज़ क्या थी, पहली इनइक्वालिटीज़ ये थी x + 3y जो है ग्रेटर देन 3 है, इसकी दोनों की जगह x और y की जगह हमने 0 पुट करना है, इसकी जगह 0 पुट किया, इसकी जगह 0 पुट किया, वैसे का आ गया, ये 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन 3 कह रहा है जी, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होता है तो क्या होता है, जो शेडेड रीजन होता है तो वो क्या होता है, इज़ अवे फ्रॉम ओरिजिन, जो शेडेड एरिया अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, अवे ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगा, अपोजिट की तरफ जाएगा। दूसरी इनक्वालिटीज़ लिखी, इसकी जगह हमने 0 पुट करना है, इसकी जगह पे 0 पुट करना है, तो ये है जी 0 ग्रेटर देन 2 है, तो ये भी फॉल्स है। तो शेडेड एरिया हमारा क्या जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। दोनों हमारी जो है इनइक्वालिटीज़ की जो आंसर आया है टेस्टिंग पॉइंट्स में, तो वो फॉल्स आया। फॉल्स का मतलब ये है कि दोनों का जो शेडेड एरिया है वो वे फ्रॉम ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन से दूर की तरफ जाएगा। तो मैंने ये पॉइंट्स लिख लिए ऊपर, जो 4 हमारे पॉइंट्स बने थे डायग्राम को ड्रा करने के लिए। तो ये आ गया आपका एक्स एक्सेस के पॉइंट आ गए, ये 1 2 3 4 आ गया आपका, ये 1 2 3 4 ये y की वैल्यू आ गई, ये -y की वैल्यू आ गई, ये -x की वैल्यू आ गई। तो हमारा पॉइंट क्या था पहले जो थे, हाँ जी, x हमारा 3 है, y हमारा 1 है, x हमारा 3 आ गया ये, और y हमारा क्या आ गया था जी 1, ये इन दोनों को हमने मैच कर लिया, ये वाली इक्वेशन भी लिख ली साथ, इन दोनों पॉइंट को मैच कर लिया। अब उसके बाद दूसरे क्या थे, पॉइंट 2 था हमारा x और y हमारा क्या 2 है, तो ये हमारा आ गया जी 2x आ गया और y की हमारी वैल्यू भी 2 आ गई, इन दोनों को हमने मिला दिया। तो इनका दोनों का टेस्टिंग पॉइंट्स क्या आया था, फॉल्स आया था, वे फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो इसका एरिया भी इस तरफ को जाएगा, इसका एरिया भी उस तरफ को जाएगा, ठीक होगा। जब इसका एरिया इस तरफ को जाएगा, ठीक हो गया, इसका एरिया भी इस तरह हो जाए, तो एरिया जो कॉमन बनेगा वो ये बन रहा है, क्योंकि ये वाला तो कॉमन नहीं बनेगा, ये इस लाइन का शेडेड एरिया तो हो जाएगा पर इसका नहीं होगा, क्योंकि इसका एरिया यहाँ से स्टार्ट होना है, इस तरह को जाना, तो हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है, ठीक हो गया। इस तरह को शेड नहीं करेंगे क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी है, तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव एरिया की तरफ रहेंगे, ये हमने शेड कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद इसके कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स हमें मालूम है, यहाँ पे क्या है जी, एक्स हमारा 3 है, वाई 0 है। उसके बाद जो ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स हमें मालूम है, क्या इसमें क्या है जी, हमें पता है इसका भी, ये कॉर्नर पॉइंट्स हमें पता है कि जी y हमारा 2x 0 है, ये वाला कॉर्नर पॉइंट्स हमें मालूम नहीं है, इसका हमें नहीं पता। तो इसका नहीं पता तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व आउट करते हैं, वहाँ से जो हम लोग इसका पॉइंट निकाल लेंगे। ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया, पहली क्वेश्चन जो दूसरी क्वेश्चन थी वो लिख ली दोबारा। इनको क्या करेंगे, अब ये देखें ये सॉल्व आउट हो रही हैं, दोनों सेम रकम है, तो हम लोग क्या करें, लामते भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन 1 और 2। तो हमने क्या किया, उसके बाद ये क्वेश्चन को लिख लिया दोनों को, अब लामते चेंज की, लामते चेंज करके उसके बाद ये माइनस की होगी, ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये 3y था, 3y में से माइनस निकाला y, तो ये 2y रह गया, 3 में से -2 किया तो 1 रह गया, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर इसने डिवाइड हो गया, ठीक हो गया जी। ये उसके ये अब का आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x + y = 2, x तो क्या करें, y की जगह पे हमने 1/2 पुट कर दिया, x वैसे ही आ गया, तो 1/2 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये 2 ऑलरेडी उधर से मौजूद था, 2 लिखा गया। अब इसके नीचे 1 एलसीएम लिया, तो ये 4 आ गया, 4 में से ये जनाब और इसका सेम था, ये 1 ऊपर आ गया, 3/2 हमारा x आ गया। तो हमारा कॉर्नर पॉइंट्स हमारे आ गए। पहला कॉर्नर पॉइंट्स हमारा क्या है जी 3 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है 0 2, और तीसरा हमने फाइंड किया है। पहला कॉर्नर पॉइंट यही था ना जी, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमने ये लिख लिया, ठीक हो गया। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या था जी हमारा, यहाँ पे था, y की वैल्यू 2 थी, x हमारा 0 था, तो हमने ये लिख लिया, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, मिनिमाइजेशन फंक्शन के फंक्शन लिखा हमने, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर पहले पॉइंट के ऊपर पहले जो हम लोग करते हैं एट 3 0 पे, हम x की जगह पे 3 रखा, y की जगह पे 0 रखा, ये यहाँ पे ये 3 आ गया, x की जगह पे 3 आ गया, प्लस आ गया, ये 5 आ गया, y की जगह हमने 0 पुट करना है, तो ये 3 3 था 9, ये इसको 0 किया, 9 + 0 9 आंसर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एट 0 2, x की जगह 0, y की जगह पे 2, x की जगह पे 0, y की जगह पे 2 इस फंक्शन में, ठीक है जी, इस फंक्शन में हम लोगों ने, तो हम लोग क्या किया, उसके बाद 2 आ गया, ये वाला जो है 3 आ गया, ये x की जगह पे 0 पुट किया, ये वाला प्लस, और ये 5 y की जगह 2, ये 0 हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, तो यहाँ पे आंसर हमारा आ गया 10। अब तीसरे पॉइंट पे करेंगे 3/2 1/2, x की जगह 3/2, y की जगह 1/2, ये 3/2 आ गया, x की जगह, y की जगह ये आ गया, तो यहाँ पे 3 आ गया ये,
और x की जगह पे हमने ये क्या पुट करना है 3/2 ये पुट कर लिया, ये वाला प्लस आ गया 5 आ गया। उसके बाद क्या है जी y की जगह पे हम लोगों ने क्या करना है ये वाला 1/2 पुट किया यहाँ पे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 9 तो ये 2 ऐसे आ गया, ये प्लस आ गया 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आपका क्या आ गया जो है 5/2 इनका दोनों को एलसीएम लिया, एलसीएम 2 आता है क्योंकि दोनों सेम रकम में 2 आ गया, ऊपर वाली एजिट आ जाएंगी 9 आ गया, ये प्लस आ गया, ये 5 इन दोनों को प्लस किया तो हमारा क्या आंसर बना 14। तो 14/2 क्या ये कटिंग होगी 1 हमारा क्या आ गया 7 आ गया। हम लोग ने आप क्या देखना था मिनिमाइजेशन देखनी थी कि सब किसके ऊपर जो है आपका सबसे पॉइंट के ऊपर कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आंसर आपका फंक्शन आपका मिनिमम हुआ है। तो हम लोग ये इसका पहले का 9 था, दूसरे का 10 था और तीसरे पॉइंट जो हमने लगाया उसके ऊपर हमारा क्या आया 7 आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा छोटा आंसर ये है इस पॉइंट पे जो है हमारा वो जो है एफ है वो क्या हुआ है मिनिमम हुआ है। सो हम लोग क्या कह देंगे जी सो एफ इज़ मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट दिस। ठीक है जी, ये हमारा जो है रिव्यू एक्सरसाइज होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।